जाके अंदर सोफे पे बैठो। एक तो मेहमानों की तरह इतनी देर से आई हो, ऊपर से यहाँ खड़ी अपनाइयत दिखा रही हो, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा रही हो। चलो निकलो। मुझे तो पूरा यकीन था कि आपने ही अंगूठी चोरी की है, लेकिन ना वासिफ ने मेरी बात पे यकीन किया, ना अस्मा भाभी आपने। मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तुमको उससे झूठ बोला। मैंने तुम पे कितना एतमाद किया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं ही मिली थी तुम्हें धोखा देने के लिए। लगता है भाभी मानी नहीं कल तुम्हारे साथ जाने के लिए। काश मैं उसे मनाता ही ना। क्या हो गया वासिफ, सब खैरियत है? उसे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने मेरे लिए सुसाइड की थी। व्हाट? कैसे? किसने बताया? कौन बता सकता है? मेरी बड़ी भाभी। कल मैं दावत में गया था और वहां पर उन्होंने सबके सामने जिक्र कर दिया कि वासिफ का चक्कर था यूनिवर्सिटी में लड़की के साथ, और उसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। और तुमने अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखा? क्या मौक़िफ़ रखता? फरहत मेरी बात सुने तो उन्होंने अजरा भाभी की बात पे यकीन कर लिया और मुझसे नाराज होगी वो। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं गवाही दे सकता हूँ इस बात की। क्या समझाओगी? ना फरहत मेरी बात सुन रही है, ना अस्मा भाभी की बात सुन रही है, वो तुम्हारी बात सुनेगी। तो फिर तुम क्या करोगे? वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सारा कसूर मेरा है। कल रात से उसे समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। देखो वासिफ, जब चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कुछ करके उनको सुधार सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर तुम चाहो तो मैं गवाही दे सकता हूँ, तुम्हारा मौक़िफ़ भाभी के सामने रख सकता हूँ। कोशिश कर लो तुम भी, लेकिन सच में मैं तंग आ गया हूँ यार। कभी कभी तुम्हें देख के बड़ा शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई। करना भी मत। चलो काम कर लेते, फिर कैंटीन में बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। अरे तो हो गई बच्ची से गलती, क्या करूं? जान से मारूं, सूली भी चढ़ा दूं उसको क्या? ये बात तुम्हें उस वक्त कहनी चाहिए थी ना। बजाय अंबर को डांटने के तुमने बहस करना शुरू कर दी कि वो अंगूठी तो मुझे बाजार से कहीं मिली थी इसी डिजाइन की। कितना जलील करता है, इस तरह जलील करते तुमने फरहत को किया तुमने उस दिन। हाँ तो भाई सब अपने बच्चों को बचाते हैं। अगर मैंने अपनी बेटी को सपोर्ट कर दिया तो कौन सा गुनाह किया मैंने? है? और वैसे भी मेरे अंदर ना फरहत जैसी चालाकियां नहीं है कि मेरे दिमाग में कोई चालाकी वाला आइडिया आए और मैं बहाना बना दूं। मैं तो हुई मासूम। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है और कितना तेज है। उस दिन कैसे तुमने बात पलट के वासिफ के क्लास फेलो पे बातें करनी शुरू कर दी और इतना जलील किया तुमने फरहत को। उस दिन शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो भाई क्या है वो जो मेरे घर में फटे करा रही है वो कुछ नहीं है। मैं तो समझती थी कि वो आएगी नहीं, लेकिन वो भी मुंह उठा के आ गई नीट की बच्ची है दवा तो उड़ाने के लिए, और तुम्हें मौका मिल गया उसका वकील बनने के लिए। हाँ करूंगा उसकी वकालत। खैर नैमान को इस तरह जलील करते हैं।
हाँ सही बात है भाई, सही बात है। घर आया मेहमान तुम्हारी बीवी की बेइज्जती कर दे, खड़े खड़े उसे बातें सुनाए, उसे चोर बुलाए, जादूगरनी बुलाए, चलाक बुलाए, कुछ भी कहे, और बीवी अगर कुछ कहे तो उसका मियाँ जज बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है भाई जज साहब, दो मुझे सजा, सुनाओ मुझे फैसला, चढ़ाओ तो मुझे सूली पर। फरक 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 ना हो गई, मुसीबत हो गई, खाओ बैठ के खाना, नहीं खा रही मैं खाना। यार बस कर दो फरहत, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो तुम वहां गई ही क्यों? अच्छा हुआ ना मैं चली गई, कम से कम वासिफ की असलियत तो सामने आई। तो क्या वाकई में वासिफ का अफेयर चल रहा था? ये भी कोई पूछने वाली बात है सारा? उस लड़की ने वासिफ के लिए सुसाइड किया, कुछ तो होगा ना दोनों के बीच में। इसका मतलब वासिफ ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसकी अम्मी को तुम पसंद थी, वरना वो खुद तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं था। एक औरत के लिए ज्यादा क्या जिल्लत होगी कि उसको पता चले कि वो उसके शौहर की बीवी नहीं बल्कि मजबूरी है। तो तुमने अंकल आंटी से बात की? नहीं यार, अम्मी अब्बू से क्या बात करूं, अब्बू तो उसको बहुत पसंद करते हैं, उनका तो दिल खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद ही बर्दाश्त कर रही हूँ, किसी से कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा चलो अब तुम रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना, बस करो। यार इस तरह टेंशन में बैठे रहने से क्या होगा, तुम फेस टू फेस क्यों नहीं बात कर लेते? यार बात तो तब करूँ ना जब वो कुछ सुनने के लिए तैयार हो। कभी कभी वो इतना अनरीजनेबल रिएक्ट करती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो उनके माँ बाप से बात करके देख लो। नहीं यार, मुझे नहीं लगता उसने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया। अगर बताया होता ना तो अब तक कॉल आ चुकी होती। तो उसकी दोस्त से बात कर लो, क्या नाम था उसका? हाँ सारा, सारा से बात करके देख लो। छोड़ो यार, उसे जो करना है ना उसे करने दो। और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं उसकी दोस्त को फोन करके क्यों वजाहतें पेश करता रहूं? यार मैं फिर भी कहूंगा बात करके देख लो। या मेरी करा दो। अबे मजाक कर रहा हूं, इतनी भी अच्छी नहीं है। तू नहीं सुधरेगा। वाह वाह, क्या मजेदार पुलाव बनाई थी मैंने, लेकिन इस फरहत ने ना पुलाव का सारा मजा टेचरा कर दिया। कहा भी था मैंने आपको ना बुलाए इन दोनों मियाँ बीवी को, लेकिन नहीं, आपने नहीं मानी मेरी बात, जिद पे अड़ी रही। देख लिया अपनी जिद का नतीजा, कैसा गन फैला कर गई है वो। देखो अजरा, अगर मैं चुप हूं तो उकसाने की कोशिश मत करो। वो जमाल भी सुबह बहुत गुस्सा करके गए मुझ पे हैं, और आप भी मुंह फुलाए बैठी हैं। बोल दें जो भी दिल में है, मत रखिए अपने दिल में। जो लावा उबल रहा है ना निकाल दें। ये पुराना मोहल्ला नहीं है कि आपकी सहेली शहनाज आएगी और आप उसके साथ बैठ के मेरी ढेर सारी बुराइयां करेंगे, इसलिए जो कुछ भी दिल में है ना निकाल दें। तौबा है तुम्हारी ढिठाई पर, बजाय इसके कि कल रात जो कुछ हुआ है उस पर शर्मिंदा हो, तुम सा मेरे सामने आके बैठ गई हो और ऐसे जैसे कि तुमने कोई बहुत बड़ा मार्का मारी है। अरे भाई मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे बैठूं। आपको अगर मैं बुरी लग रही हूँ ना तो उठ के यहाँ से चली जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस घर से ही चली जाए। जाए अपनी किसी और बहू के साथ जाकर रहे। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ आपका कि मैं आपकी खिदमतें करती रहूं। जाए अपने किसी और बेटे के पास जाकर रहे। तुम कौन होती हो मुझे घर से निकालने वाली? ये मेरे बेटे का घर है। तो 3 बेटे और भी है ना आपके, वो क्या कहीं बेहोश पड़े? उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बस बहुत कर ली मैंने आपकी खिदमतें। जाए जाकर उस फरहत के पास रहे जिसके लिए हमदर्दी के बुलबुले उठ रहे हैं ना आपके दिल में। जाए यहाँ से।
नहीं भैया, ये नहीं जानेगी, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। फरहत, खाना तो खा लो, खाने से क्या लड़ाई? यार मेरे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। वासिफ का अफेयर अपनी जगह, लेकिन अजरा भाभी ने जो मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में बातें की हैं, तुम भी सुनती तो खाना नहीं खा पाती। यार यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस औरत की वजह से तुम खुद को क्यों हलकान कर रही हो। देखो, तुम खाना खाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम सोचते हैं ना कि करना क्या है। क्या करना है यार? मुझे तो अम्मी की तरफ जाना था, लेकिन वासिफ ने चाबी भी गायब कर दी है घर की। ये वासिफ का दोस्त अली है ना? इंस्टा पर मैसेज किया है इसने मुझे। क्या मैसेज किया है? ये तो मैं इससे पहले भी मैसेज करता रहा। नहीं नहीं, आज फर्स्ट टाइम किया है इसने। अच्छा, यकीनन वासिफ ने इसे कहा होगा कि तुम्हें मैसेज करके बात करे। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की, इसको ब्लॉक करो। यार ब्लॉक करना तो बुरी बात है ना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सिर्फ से पूछ लेती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। सारा मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम इसको ब्लॉक करो। ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ तुम, मैं रिप्लाई नहीं कर रही। तुम खाना खाओ। ये थोड़ा सा तो खा लो। कहाँ ले जा रही है कपड़े? दादी ने दिया इस्त्री करने के लिए। क्यों दिया इस्त्री करने को? कहीं जा रही है अबू के साथ। अच्छा, कहाँ जा रही है? इतना मुझे नहीं पता, उन्होंने बस इतना बोला कि कपड़े इस्त्री कर दो। हाय हाय हाय, तू बड़ी दादी की सगी बनती है। दादी ने कहा कि कपड़े इस्त्री कर दो तो मटक मटक के पहुंच गई कपड़े लेने के लिए, और मैं कहती हूँ इस्त्री कर दो तो क्या कहती हूँ कि अपनी खुद ही कर ले। अम्मी दादी बोरी है, आप बोरी हो गई है क्या? देख तू मेरे आगे ना जबान मत चलाया कर, मुझे वैसे ही तुझ पे बहुत गुस्सा है, कोट दूंगी पकड़ के किसी दिन। कोशिश करके मेरे सामने बता। अच्छा, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अब्बू को जाके सब सच बता दूंगी कि फरहत चाची की अंगूठी आपने चुराई थी, मैंने नहीं। बता के दिखा, बता के दिखा। मैंने भी तेरा मुंह तोड़ के हाथ में न दिया तो मेरा नाम बदल देना। बदतमीज, बिल्कुल अपने ददियाल पे जा रही है, जबान काट के हाथ पे रख दूंगी। देख लो, वासिफ ने इनको भी बोला होगा कि आप फरहत से बात करें। यार फरहत कॉल रिसीव ना करना तो बदतमीजी है ना। एटलीस्ट तुम कॉल रिसीव करके इतना कह दो कि बाद में कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? भाभी मैं अभी बिजी हूँ, अगर कोई जरूरी बात है तो बता दें, वरना बाद में बात करती हूँ। जरूरी बात तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि जब हम बात करें तो तुम गुस्से में ना। भाभी क्या मेरा गुस्सा होना बनता नहीं? आपने देख लिया ना, अंगूठी अजरा भाभी के पास से ही निकली और आप भी मुझे झुटला रही थी। बात तुम्हें झुटलाने की नहीं है फरहत, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और अजरा भाभी बार बार यही कह रही थी ना कि अंबर ने गलती से उठा ली वो अंगूठी, अपनी अम्मी की समझकर। अरे तो अंबर कैसे उठा सकती है? वो तो स्कूल में थी जब मेरी अंगूठी गायब हुई थी। असल में मुझे अब बात समझ में आ गई है, अजरा भाभी चालाक नहीं है, बल्कि आप सब लोग बेतहाशा बेवकूफ हैं, इसीलिए उनकी हर बात भी मान लेते हैं। तुमने भी तो मान ली ना उनकी बात। देखो, वासिफ की क्लास फेलो के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। वासिफ का कोई अफेयर नहीं है। ये सारी बात उन्होंने अंगूठी वाली बात को घुमाने के लिए की थी,
भाभी भले ही अजरा भाभी ने अंगूठी की बात घुमाने के लिए ये बात, लेकिन आप सबका भी तो भांडा फूट गया ना। आप लोगों को सब पता था, लेकिन आप लोगों ने मुझसे तो बात छुपाई। और उस दिन बारात भी तो लेट आई थी। वासिफ को मैं कॉल करती रही, वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा था, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। क्या मतलब है इस सब का? फरहद, जो कुछ भी, भाभी प्लीज मुझसे आप मजीद बात मत करें तो ही बेहतर है। पलट के मैं आपको जवाब ना दे दूं। जो बात करनी है ना वासिफ मुझसे करे तो ही बेहतर है। तो मेरी बात तो हेलो फरहद, फरहद रिलैक्स हो जाओ यार, टेंशन मत लो। तो खाना खाओ यार। क्या खाना खाऊं मैं? तुम देखती रही, पूरा घर मिला हुआ है। मम्मा, क्या अब भी आपको शक है कि नसीर मुझसे शादी नहीं करेगा? देखा कैसे मेरे एक ही फोन कॉल पे बेबी बाजी के पास से दौड़ा चला आया वो। भाई तौबा अल्लाह की पनाह है। बेबी बाजी के साथ तो तुमने अपनी अना का मसला बना लिया है। देखो मैं भी चाहती हूँ कि उस अजरा के साथ हिसाब जो है वो बराबर करूं, लेकिन बेटा जब तुम अपनी शादी के बारे में बोलती हो ना तो मेरे दिल में हौल उठने लगते हैं। तो एक काम कर, नसीर को उसके हिस्से के पैसे तो मिल गए हैं ना, उससे 15-20 लाख रुपए पकड़ और उसे चलता कर। मैं यहाँ करोड़ों की बातें सोच रही और आप सिर्फ 15-20 लाख के बारे में सोच के बैठी थी। भाई मैं तो पहले फ्लैट अपने नाम करवाऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी नसीर से। बड़ी जिद्दी है वैसे तो। ये कपड़े क्यों इस्त्री करवाए आपने? कहीं जा रही हैं क्या आप? खुर्शीद की बहू का फोन आया था, नवासी हुई है। बेटी भी अभी यही है। जमाल के साथ जाऊंगी मुबारकबाद देने के लिए। अब जब मुबारकबाद देने जाएंगी तो बच्चे के लिए हाथ पे कुछ रखना भी पड़ेगा आपको, जाहिर है। और पैसे आप जमाल से लेंगी, आपके पास तो होते नहीं क्योंकि कोई बेटा आपके हाथ में एक चवन्नी तक नहीं रखता। कुछ तो ख्याल कर लें जमाल का, उसकी जेब खाली करने पे तुली हुई हैं आप। दूसरों के पोता पोतियों के चक्कर में बस उड़ाए जाए पैसे मेरे मियाँ के। और ये वासिफ और फरहद ने कोई खुशखबरी दी कि नहीं, या दुनिया को ही मुबारकबादें देती रहेंगी आप? मुझे तो लगता है छुपा रहे हैं वो। छुपाने वाली कौन सी बात है? जब कोई बात होगी तो बता देंगे दोनों। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बार बार सोच रही थी कि तुम्हें फोन करूं कि नहीं करूं, मगर फिर सब्र नहीं हुआ। अभी इतने सोचने वाली क्या बात है, आप जब चाहे कॉल कर सकती हैं। नहीं तो ऑफिस में हो, मुझे लगा कहीं डिस्टर्ब ना हो रहे हो। वैसे तुम्हें आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था, फरहद के पास ही रुकना चाहिए था। बहुत गुस्से में है वो। भाभी ऑफिस है, अब्बू की दुकान थोड़ी ना है कि जब चाहे ऑफ कर लो। खैर आपकी बात हुई है फरहद से? हाँ कॉल की थी मैंने, कर वो बहुत गुस्से में थी, बात नहीं हो सकी। उसने बीच में ही कॉल काट दी। भाभी छोड़े ना इस बात को, समझाया उनको जाता है जो समझना चाहते हैं। वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और आपने क्यों कॉल की उसे? आप पहले मुझे कॉल कर लेती, मैं खुद आपको मना कर देता। आसिफ, किसी को तो फरहद को सही बात बतानी होगी ना। मेरा तो ख्याल है कि हमें पहले ही उसको सब कुछ बता देना चाहिए। छोड़े भाभी इस बात को, क्या करना चाहिए था क्या नहीं, रहने दे इस बात को।
मैं हैंडल कर लूंगा। जब मैंने रामीन और उसके फादर को फेस कर लिया था ना, तो ये भी फेस कर लूंगा। हम अना का खौल चढ़ाकर इतनी देर कर देते हैं कि बाद में वजाहत बेमायनी हो जाती है। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जी भाभी। उसका गुस्सा बनता है वासिफ। उसके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है। उसके जो कुछ भी हो वो तुम हो। तुम उसे एक बार नहीं 10 बार समझाओ, मगर प्यार से। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा चलो मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज। नहीं, कुछ खा लेते हैं ना पहले। क्या हुआ? नसीर वही है तो। हाँ तो इतनी प्यारी बातें क्यों करती है? जरा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। खाम माल नहीं मिलेगा ना तो मेरा कारखाना बंद हो जाएगा। देखिए देर सवेर होती है लेकिन पेमेंट हमेशा हो जाती है ना आपको। पता है आपको मार्केट के हालात कैसे खराब चल रहे हैं। 3 लाख? यकमुश्त 3 लाख कैसे दूंगा मैं आपको? अच्छा मैं कुछ करता हूं, ठीक है? क्या हुआ, सब खैरियत है? ये अब्बू इनसे कैसे डील करते थे भाई। अच्छा बात सुनो, अभी कुछ दिन तक मुझसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगना। हालात बहुत खराब है, अर्जेंट पेमेंट्स करनी है मुझे। मैं कोई अपने शौक के लिए पैसे नहीं मांगती हूँ। जरूरत होती तभी मांगती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने भाई भाभीयों पर पैसे लुटाते फिरे। हाँ। नसीर मुझे पैसे देके चला गया है, तुम ही ने फोन करके कहा होगा उससे। पता है, बड़े पैसे देकर गया है। हाँ। वासिफ, अम्मी के घर की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता। वासिफ, ये क्या एटीट्यूड है? तुमने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। इसमें एटीट्यूड कहां से आ गया? मैंने तुम्हारा सवाल इग्नोर तो नहीं किया। मुझे मालूम है घर की चाबी तुम्हारे पास है। ये चाबी रख दी है, तुम खुद चली जाओगी या मैं छोड़ कर आऊं? इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है? तुम्हारी गलती है फरहत। कल तक तुम मुझे अजरा भाभी के बारे में क्या क्या बोलती थी कि वो कैसे झूठ बोलती है, कैसे बातें बनाती हैं, और आज तुम्हारे लिए उनकी बातें इतनी अहम हो गई कि तुम मुझे वजाहत देने तक का मौका नहीं दे रही। काश तुम्हें अंदाजा होता कि जब किसी का दिल टूटता है और एतबार टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है।
मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि अम्मी अब्बू यहाँ नहीं है, क्योंकि वो यहाँ होते ना उनको बहुत दुख होता। वासिफ, मुझसे कई ज्यादा प्यार अब्बू ने तुमसे किया है। और तुम्हें पता है, जब हमारा रिश्ता तय हो गया था और अम्मी अजरा भाभी के रवैये से बेतहाशा परेशान थी, उन्होंने एक और रिश्ता बुलाया था घर, लेकिन अब्बू ने साफ इनकार कर दिया था। अब्बू ने बोला था अगर मैं अपनी बेटी की कहीं शादी करूंगा तो वो सिर्फ वासिफ के साथ है, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि तुम एक सुलझे हुए लड़के हो, खानदानी लड़की हो। आज अगर वो लोग यहाँ होते उन्हें कितनी तकलीफ होती वासिफ। काश वो यहाँ पे होते, ना वो मेरी बात सुनते बल्कि मेरी बात पे यकीन भी करते, और मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी बात पे वैसे ही रिएक्ट कर सकता हूँ जैसे तुम कर रही हो। मैं भी कह सकता था कितनी झूठी हो तुम और तुम्हारी माँ, कि एक जगह रिश्ता तय होने के बावजूद भी दूसरी जगह रिश्ता तलाश कर रहे थे। बात तो बताओ वासिफ, कल को कोई लड़का आके तुम्हारे सामने खड़े होकर ये बोले कि फरहत का शादी से पहले मुझसे अफेयर था, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मैं बहुत ग्रेसफुली रिएक्ट करूंगा। मैं इसको कहूंगा कि था, लेकिन अब फरहत मेरी बीवी है, और तुम्हें भी कहूंगा कि अब तुम्हारे पास अगर वो आए तो मुझे बताना। माना कि मैं रवायत पसंद फैमिली से हूं, लेकिन इतना दकिया नौसी भी नहीं हूं। मैं जानता हूं लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, उनमें दोस्ती होती है और पसंदीदगी भी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शौहर अपनी बीवी का माजी जानकर उस पर शक करने लगे। एवरीवन हैज अ पास्ट। मियां और बीवी का रिश्ता ना फरहत एतबार पर कायम होता है, एतबार पर। अगर चार लोगों के बीच में बैठ कर शौहर पे कोई इल्जाम लगा दे और बीवी कह दे मुझे इस पर एतबार है, तो उसका मान बढ़ जाता है। लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरे पहले 4 अफेयर थे और 5वां तुम्हें अपना भाभी कैसे पता चला। काश तुम समझ पाती कि यह सब कुछ अजरा भाभी ने हम दोनों को लड़वाने के लिए किया है, और देखो हम लड़ रहे हैं। काश तुम मेरा भी वैसे ही साथ देती जैसे मेरी फैमिली ने मेरे मुसीबत में साथ दिया। उस वक्त भी मेरे अब्बू को मेरे से ज्यादा तुम्हारे अब्बू की दर्द की फिक्र थी, लेकिन मैं हक पर था, इसलिए किसी की दो धमकी में नहीं आया। और हम बाकी खानदानी लोग हैं, इसलिए किसी की दौलत की लालच में नहीं आए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी बात पे यकीन करो या नहीं। मैंने ये चाबी रख दी है, तुम्हें जब जाना हो मुझे बता देना, मैं छोड़ आऊंगा तुम्हें। ये वाली कब गई है जोड़े? ये कल गई थी ये। अच्छा, ये सारा भिजवा दिया सामान? अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम क्यों अभी आ गए दुकान पे? 1-2 दिन आराम करते, लाहौर शहर घूमते। अरे बहुत जगह है यहाँ घूमने की। मैंने फात से कह दिया था वो तुम्हें ले जाता। अंकल घूमना फिरना तो लगा ही रहेगा, काम जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि रात को आराम से नींद आ गई थी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? जी अंकल, बस मैं ये हिसाब कर लूँ फिर मैं आपसे सुकून से बात करता हूँ। चलो ठीक है, कर लो पहले का। यार ये 327 वाली जोड़ी है रिया सारी, ये वाली। वासिफ, नाश्ता करके जाना।
खाओ। डिप कर लूं उसमें। पता है, जो सूट तुमने मुझे दिलाया ना, बहुत दिनों से नजर थी मेरी, पर मैंने अपना दिल मार लिया था कि महंगा। अरे तुम मुझसे कह देती। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज के लिए अपना दिल मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए मुझसे कह दिया करो, मैं दिला दूंगा। नहीं नसीब, कभी कभी ना इंसान को अपना दिल मारना पड़ता है। लाख चाह के भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसे तुम लाख चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रही? तुम अच्छा एक बात बताओ, अब सब ठीक चल रहा है तुम और वासिफ के दरमियान? यार बस ठीक ही है। सुबह मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया था, खा भी लिया उसने, लेकिन मुझे थैंक यू नहीं बोला। तो यार तुमने भी तो उसे सॉरी नहीं बोला। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, कल रात मुझे वासिफ की दोस्त अली की कॉल आई थी। उसने मुझे A to Z सब कुछ बताया। यार फरहत, वासिफ का वाकई में कोई कसूर नहीं है। अच्छा सही है, मान गई मैं तुम्हारी बात। चलो अब वहाँ, अच्छा वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ चले तो कुछ खा लेते हैं ना पहले। क्या हुआ? नसीर वही है तो। हाँ तो इतनी प्यारी बातें क्यों करती है? वो रोज सुबह उठ के ना अम्मा पूछती हैं कि शादी कब करोगी, कब मेरे कंधों से बोझ उतरेगा। क्या जवाब दूं उन्हें? ये किसके साथ बैठे? हाँ पता नहीं किसके साथ बैठे हैं। क्यों, क्या हो गया? चलो यहाँ से। अरे क्यों नहीं यार, चलो। ठीक तो कह रही हैं, तुम कब तक अकेले इस तरह जिंदगी गुजारोगे? अरे नहीं नसीर, धोखा नहीं दे सकती मैं किसी को। दिल में ख्याल किसी और का रखूं, हर ज़बान से कबूल है किसी और के लिए कह दूं। तौबा तौबा, मुझसे नहीं होगा ये। शादी करूंगी ना मैं, उनसे करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ऐसे शनाज तुम्हें घर आसानी से मिल गया था ना? अरे कहाँ बाजी, 2 बार रिक्शे वाले को लेकर यहाँ से गुजरी, लेकिन घर पहचान में ही नहीं आ रहा। वो तो फिर आगे जाके एक बच्चे से पूछा कि यहाँ जो नए किराएदार आए वो किस घर में, तो उसने बताया। अच्छा चलो, अब पता चल गया है ना, आइंदा तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। जी बात। वो अजरा घर में नहीं है क्या? है, अपने कमरे में है। ठहरो मैं बुलाती हूँ उसे। जी।
अंकल हिसाब में 17,000 रुपये का फर्क आ रहा है। 6 डब्बे कम है हिसाब के मुताबिक। अच्छा देखो भाई। ठीक है, मैं देख के बताता बड़ी संजीदगी से काम करते हो। मैं तो समझ रहा था कि जवान लड़का है, पहले आएगा, घूमेगा, फिरेगा, फिर लगेगा काम पे। कभी कभी हालात इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। वो क्या गए, सब कुछ ही बदल गया। सालों की बजाय दिनों में बड़ा हो गया मैं। ठीक कह रहे हो तुम। बेटे ये जो वालिदैन होते हैं ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। और वालिद औलाद को जमाने के सर्द गर्म से बचा के रख, मगर औलाद को एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तो उस वक्त बाप जा चुका हो। ऐसे ही अजरा, चलो उठो। शहनाज आई हुई है, आके उससे मिल लो और जरा चाय का पानी भी रख दो। मेरे तो हो रहा है सर में दर्द, मैं तो सो रही हूँ। जो करना है आप ही करें, ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही चाय बनानी है।